नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं। इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और राजधानी कॉम्प्लेक्स अजमेरी गेट कोचिंग से हमारे बीच में गौरव अंशु जी हैं। गौरव अंशु जी, आज बाबा साहब की 133वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये ऐसे मसीहा हैं, सिर्फ भारतवर्ष के अंदर ऐसे दो ही मसीहा हैं जिनका जन्म से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रत्येक साल प्रत्येक दिन बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो बाबा साहब ने ऐसा क्या काम किया जो भारत ही नहीं, उनको विदेश ही बड़े पैमाने पर उनकी जयंती मनाता है। धन्यवाद। मैं मनोज पीपल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और सबसे पहले मेरा आपको बोलना है जय भीम जय भारत। देखिए सर, हमारे बाबा साहब ने भारत देश को संविधान तो दिया ही दिया है और भारत के लाखों करोड़ों लोगों के लिए और शोषित मजलूमों के लिए उन्होंने उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। भारत को एक विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाते उन्होंने सोशल, टेक्निकल और कल्चरल काफ़ी डायमेंशंस में उन्होंने भारत के निर्माण में काम किया है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी भारत में बाबा साहब का नाम लिया जाता है तो बाबा साहब का नाम इसलिए लिया जाता है कि बाबा साहब का जो वो एक पॉलिटिकल फिगर हम नहीं मानते, हम उन्हें मानते हैं एक सोशल फिगर मानते हैं, एक इंटेलेक्चुअल फिगर मानते हैं और एक एजुकेशनल फिगर मानते हैं। उनका पूरी दुनिया को ये संदेश है कि अगर हम बात करें जैसे कि अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए जिस प्रकार से नेल्सन मंडेला जी ने अश्वेत लोगों को अधिकार दिलाने के लिए और पूरे अफ्रीका को एक सामाजिक रूप से एक समानता का अधिकार दिलाने के लिए जिस प्रकार नेल्सन मंडेला जी ने लड़ाई की, उसी प्रकार बाबा साहब ने भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों के लिए और सभी देशों में न्याय की और एक धारा को प्रवाहित करने के लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छे काम किए। और उन्होंने हर एक को ये संघर्ष दिया। जैसे बाबा साहब का हम जो उनके जो मोटो पढ़ते हैं, जो उन्होंने एक टैगलाइन दी है कि शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। तो शिक्षित बने उनका पहला जो ध्येय था। शिक्षित बनने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि केवल अक्षरों का ज्ञान हो जाए। बाबा साहब कहते हैं कि आपका पूरा इंटेलेक्चुअल जो लेवल है उसमें सुधार आना चाहिए। आपको गरीबों के लिए काम करना है, आपको कमज़ोरों के लिए काम करना है, जिनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ उनके साथ काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है। और सवर्ण समाज में भी जो लोग क्या कहते हैं अपनी सामाजिक रूप से जो पिछड़ गए हैं उनके लिए भी आपको काम करना है। तो इस प्रकार से ये कि मैं मानवता का जो अंशु जी, जिस तरीके से अभी बाबा साहब के आपने नाम गिनाए, बाबा साहब ने तो 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे के अपनी पत्नी को दवाई न दिलाकर बिगड़ दवाई के उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन आज बाबा साहब को जानते सब है लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं। जो बाबा साहब ने 4-4 बच्चों को खोकर जो आपको दिया था, तो आपके पास इस समय कुछ नहीं बचा है, आप युवा हैं। देखिए, द ओनली डिफरेंस बिटवीन बाबा साहब अम्बेडकर एंड अस इज़ द इंटेलेक्चुअल लेवल। हमारा एजुकेशन लेवल भी उनके बराबर नहीं है, हमारा जो विचारधारा का स्तर भी उनके बराबर नहीं है। जब आदमी कुछ भी कुर्बानी करने के लिए या अपने आप को कुर्बान करने के लिए, अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए, समाज के लिए जब लगता है तो उसके लिए उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होना चाहिए। जैसे कि नेल्सन मंडेला का रहा, जैसे कि महात्मा गांधी का रहा। बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत ही अमर योगदान इस वजह से भी है कि वो विचारधारा के रूप में इतने प्रखर थे कि वो पूरे करोड़ों लोगों को बचाने के लिए, जिनके साथ विषमता का व्यवहार हुआ, करोड़ों महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए उनकी विचारधारा बहुत ही प्रखर थी। वो उसको पाने के लिए इस हद तक भी जा सकते थे कि उन्होंने अपनी सांसद की सीट से भी, आज आप देखेंगे कि आप नॉर्मल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे भी कोई नेता देखेंगे जो कि पार्षद की सीट से भी इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने सांसद की सीट से इस्तीफा दिया। स्वार्थ नहीं था उनके अंदर, उन्हें सिर्फ समाज का काम करना था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें कहूँगा कि उनका जो भावना थी पूरी तरह से परमार्थ से भरी हुई थी। और वो इसीलिए हमें तथागत बुद्ध के बाद हम बुद्ध का अवतार बाबा साहब अम्बेडकर को इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को बराबर समझते हुए, जिनके साथ खुद इतना
शोषित का व्यवहार, असमानता का व्यवहार हुआ था, जब उन्होंने अपने हाथ में कलम पकड़ी तो वो उन विचारधाराओं से मतलब ओत-प्रोत थे जो समानता से भरी हुई थी। इसलिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों को, आज हम देखते हैं कि जैसे सवर्ण साथियों में भी जो हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो पीछे रह गए थे, आज बाबा साहब के संविधान का प्रयोग करके उन साथियों को भी एड्रेस किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज के सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व बनाने के लिए इतनी प्रबुद्धता बाबा साहब के इंटेलेक्चुअल लेवल से, उनके एजुकेशनल लेवल से, वही तो अंशु जी मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब को जानते सब हैं, लेकिन बाबा बिल्कुल। साहब की विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं। सबको स्वार्थ चाहिए, मैं अधिकारी बनूं, मैं नेता बनूं, मैं ये बनूं, लेकिन जो पीछे जो समाज छोड़ के आ गए और जिस समाज की आपके ऊपर बहुत बड़ी आस्था थी, लेकिन आपने उनकी तरफ नहीं देखा। देखिए, आपको मैं तथागत बुद्ध से शुरू करता हूँ कि जब रात में उनके बच्चे और उनकी पत्नी सो रही थी, वो राजा थे और वो उस राजपाट को अपने पत्नी और बच्चों को रात में अकेले सोता हुआ छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें ये समझ में आया कि जो मानवता का, जिस पे भी मानवता बहुत ज़्यादा अपना काम, क्रोध, मदलोभ और बहुत ही अहंकार कर रही है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा उन्होंने उस सब को त्याग दिया और उन्होंने समझा कि ये सब नश्वर है। बाबा साहब ने भी इस चीज़ को समझा कि बच्चों के, अब 4 बच्चों का मर जाना, अपनी वाइफ का मर जाना, और माता रमाई ने जो क्या कहते हैं बलिदान दिया, उसके लिए विचारधारा जो उनकी थी वो बहुत प्रबुद्ध थी। आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हम लोग उतने एजुकेट नहीं है। जब हम एजुकेट हो जाएंगे तो वो स्वार्थ भी चला जाएगा। उसके लिए हमारी बौद्धिकता को प्रबल होना पड़ेगा। वो बौद्धिकता हमारी प्रबल जब तक नहीं होगी तब तक हमारे साथ समस्या बनी रहेगी। अच्छा, चलते चलते आपको ये भारत के लोग ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा आज समाज के बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले अपना आप एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करिए। आज 10वीं क्लास का बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा जैसे ही थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, वो सोचता है मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। पैसा कमाना जीवन में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि पैसा कमाना जीवन में महत्वपूर्ण होता तो स्टीव जॉब्स क्यों अपने अरबों और खरबों की संपत्ति छोड़कर, क्या कहते हैं, वो दुनिया से जाते समय उन्होंने कहा कि इस पैसे को कमाने का कोई मोल नहीं है जब तक हम मानवता से भरे ना हो। तो इसलिए मानवता से भरा होना बहुत ज़रूरी है। आज के समाज को मेरा यही संदेश है कि वो ज़्यादातर पढ़ाई करें, विचारधारा को समझें, समाज को समझें और लोगों को समानता के स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।